सभी निवेश सलाहकार कहते हैं कि अपने निवेश को एक जगह निवेश करने के बजाय अलग अलग विकल्पों में बांट लें, क्योंकि हर एक विकल्प का एक अलग रूप होता है और अलग अलग जोखिम होता है। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा निवेश विकल्प है जो कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न प्रदान करता है। तो आज की वीडियो में हम यही समझते हैं कि क्या है ये योजना, कैसे करें इसमें निवेश और इसके फायदे क्या है। पीपीएफ क्या है? तो एक ऐसा प्लान जिसमें आप निवेश और टैक्स बचत दोनों लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वह इसमें निवेश कर सकता है। तो फिर कैसे खोले पीपीएफ अकाउंट? तो आप अपने नज़दीकी बैंक या फिर नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या फिर ऑनलाइन पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। तो फिर पीपीएफ खाता खोलने के लिए क्या क्या लगेगा? तो उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड का जेरोक्स। और हाँ, खाता खोलने के लिए उम्र की कोई भी शर्त नहीं है, आप किसी भी उम्र में पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। इस खाते में आपको प्रतिवर्ष न्यूनतम 500 रुपए का भुगतान करना होगा और आप प्रतिवर्ष अधिकतम 1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। इस पीपीएफ खाते में जमा रकम पर आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80 के अनुसार आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और अन्य योजनाओं के लिए ब्याज दर की घोषणा करता रहता है। वर्तमान में पीपीएफ की ब्याज दर 7.1% है। पीपीएफ का खाता कार्यकाल 15 वर्ष है, लेकिन परिपक्वता के बाद आप विस्तार प्राप्त कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कार्यकाल बढ़ाना। लेकिन एक बात याद रखें, यदि आप पीपीएफ खाते का कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मैच्योरिटी डेट से 1 साल पहले आवेदन करना होगा और एक्सटेंशन के लिए फॉर्म भरना होगा जहां से आपने पीपीएफ खाता खोला है, यानी कि जिस बैंक की शाखा है या पोस्ट ऑफिस में आवेदन किया है, और वहां जाकर यह फॉर्म देना होगा। इस टाइम के अनुसार फॉर्म नहीं भरोगे तो पीपीएफ खाते का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। आप अपने खाते का कार्यकाल 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं। आपको प्रतिवर्ष 1.5 लाख यानी कि प्रति महीना 12,500 रुपए का भुगतान करना होगा, जिसके बाद आप 5-5 साल के ब्लॉक में 4 बार अपने खाते का नवीकरण कर सकते हैं। यदि पीपीएफ खाते की अवधि को बढ़ाया जा सकता है तो आपके पीपीएफ खाते की कुल अवधि 35 वर्ष होगी। यदि आप ऐसा करते हो तो 35 वर्षों में आपके पास कुल 2 करोड़ रुपए से अधिक निवेश होगा। समझ लो आप ऐसा करते हो तो 35 साल में आपको 52,50,000 का निवेश करोगे, पर इससे आपको 3 गुना ब्याज दर मिलेगा, मतलब कुल मिला के 1,80,00,000। मतलब आपका पीपीएफ खाता मैच्योर होगा तब आपको 2 करोड़ से ज्यादा निवेश होगा। यानी मान लीजिए कि आप शुरुआत करते हैं 25 साल की उम्र में और अगले 35 साल तक निवेश जारी रखें तो 60 साल की उम्र में आपके पास 2 करोड़ 32 लाख तक का रिटायरमेंट फंड जमा होगा। पीपीएफ में पैसा निवेश करते समय अधिकतम रिटर्न पाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। यदि आप पीपीएफ में हर महीने भुगतान करने जा रहे हैं तो महीने की 5 तारीख के भीतर भुगतान करें, और यदि आप वर्ष के लिए भुगतान करने जा रहे हैं तो एक बार में ही भुगतान करें। वित्तीय वर्ष की शुरुआत 5 अप्रैल को होती है। कोशिश करें कि इस रकम का भुगतान पहले ही कर दे, क्योंकि पीपीएफ का ब्याज वित्तीय में अप्रैल से मार्च के बीच में दिया जाता है। इसलिए यदि आप 5 अप्रैल से पहले 1.5 लाख का भुगतान करते हैं तो आपको इस पर ब्याज मिलेगा। आपके पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होगा, फिर भी आप पीपीएफ का खाता भी खोले। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। आप अपने बच्चों के नाम पर भी पीपीएफ खाता खोल सकते हैं और माता पिता के रूप में योगदान करके समान कर भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी इस माइनर पीपीएफ पर ब्याज दर कम कर दी गई है, लेकिन जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो माता पिता से यह खाता बच्चों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उन्हें नियमित पीपीएफ खाते की तरह ब्याज दर मिलना शुरू हो जाएगा। पर हाँ, ये बस एक इंफॉर्मेशन है। निवेश के नियम और डिसीजन आप अपने निवेश सलाहकार से ही लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।